आगे बात करते हैं हम लोग विनिमय विपत्र के प्रकार के बारे में। प्रकार को हम लोग जो है जो प्रयोग इसके कई आधार पर, जैसे प्रयोग के आधार पर, अवधि के आधार पे, स्थान के आधार पे, भुगतान के आधार पर, भुगतान पाने वाले के आधार पे। तो पहली बात है हमारा जो प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पर विनिमय विपत्र को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो व्यापारिक विनिमय विपत्र हो जाता है, दूसरा है अनुग्रह विपत्र। तो सबसे पहले हम व्यापारिक विनिमय विपत्र की बात करते हैं। व्यापारिक विनिमय विपत्र वह विपत्र होता है जिसमें एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के पास आता है, माल खरीदता है, पैसा उधार माल खरीदता है, बदले में विनिमय विपत्र दे देता है और इस तरह की बातें हो जाती है, उसको व्यापारिक विनिमय पत्र कहते हैं। और वो भी उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक सामान्य ऑर्डिनरी होता है, दूसरा प्रलेखी या डॉक्यूमेंट्री तरह का विनिमय पत्र होता है। तो सामान्य रूप से ये जो आपके सामने दिख रहा है, जो कंडीशन हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, ये हो गया, ये सामान्य रूप से हो जाता है। और डॉक्यूमेंट्री जो विनिमय पत्र होता है, प्रलेखी जो विनिमय पत्र होता है, ये आमतौर पे ट्रांसपोर्ट से माल छुड़ाने या जो बाहर से आपका विदेशी व्यापार से होता है, माल का अधिकार और पत्र, ये सब चीजें होती हैं, या रेलवे की बिल्टी होती है, उसको छुड़ाने की बात होती है। तो ये जो विक्रेता है अपने बैंक को सुपुर्द कर देता है कि जब ये क्रेता वहां पे आएगा और आपको एक विपत्र स्वीकार कर लेगा, ये जो विपत्र जितने का माल है, तो उसको तब उसको रेलवे की बिल्टी दीजिएगा या तब उसको माल का अधिकार पत्र दीजिएगा, ताकि तब अपना जाकर के माल ले लेगा। और इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो उसमें कंडीशन पैदा कर सकता है कि वो आकर के खाली स्वीकार कर ले, और या दूसरा हो सकता है कि वो तुरंत भुगतान करेगा तब अधिकार पत्र दीजिएगा। तो इस तरह का जो है आपका विलेखीय या डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। इसका जो दूसरा प्रयोग के आधार पर अनुग्रह विपत्र होता है, अनुग्रह विनिमय विपत्र। अनुग्रह से मतलब यह हो जाता है कि जब मान लीजिए दोनों विक्रेता और क्रेता दो व्यापारी हैं, इन दोनों को धन की आवश्यकता है और दोनों के पास नहीं है, तो लोग कहेंगे कि वैसा करते हैं, मैं लिख रहा हूं, आप स्वीकार कर लो और चलो चलते हैं। दोनों लोग बैंक चलते हैं, बैंक से इसको बट्टे पर भुना लेंगे और फिर जो पैसा बैंक देगा उसको आधा आधा बांट लिया जाएगा, जो भी अपना जो तय हो जाता है, जिसको जरूरत है। कभी कभी होता है कि सिर्फ मान लीजिए किसी को पैसे की जरूरत है, इसको नहीं है, तो ये कहेगा कि ऐसा है कि तुम हमको विपत्र लिख दो, हम स्वीकार कर लेते हैं, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा और मैं जाकर के बैंक से बट्टे भुना लेता हूँ और बदले में मुझे पैसा मिल जाएगा, मैं व्यापार कर लूंगा, उससे लाभ कमा करके फिर यह चुकता हो जाएगा। तो इसको हम लोग अनुग्रह विनिमय पत्र कहते हैं। दूसरा इसके बाद हमारा है अवधि के आधार पर। अवधि मान लीजिए टाइम के आधार पर, तो इसमें दो हो जाते हैं, दर्शनीय विनिमय विपत्र, दूसरा मुद्दती विनिमय विपत्र। दर्शनीय से आशा यह है कि इसमें कोई भी समय नहीं होता कि कितने महीने पर आपको देना है, या उसमें सीधे सीधे लिखा रहता है कि मांगे जाने पर या आपके सामने गए, लेकर के गए और आपको भुगतान देना होगा। इसको हम दर्शनीय विपत्र कहते हैं। इसमें जो हमने टिकट की बात की थी, इस दर्शनीय विपत्र में टिकट नहीं लगाना पड़ता है। दर्शन से आशय हो रहा, सीधे सीधे हम अपना विपत्र ले गए आपके पास, आप हमको पैसा दे दीजिए, मांगे जाने पर जब भी होगा। उससे इस स्थिति में व्यापारी जो है हमेशा तैयार रहेगा कि हाँ, कभी भी जो आ सकते हैं भुगतान लेने के लिए, हम उनको दे सकते हैं। ये कम अमाउंट के लिए ऐसा आमतौर पर होता है। और मुद्दती में क्या होता है, इसमें एक समय बाउंड होता है कि अगर मान लीजिए 1 महीने के लिए विपत्र लिखा है तो 1 महीने बाद ही मिलेगा, 2 महीने का है 2 महीने बाद ही, 3 महीने का, जितने भी टाइम का होगा उतने समय के बाद ही भुगतान किया जाएगा। और उस पर टिकट लगना अनिवार्य है, जो टिकट की बात हुई थी, तभी वो प्रमाणित माना जाएगा। इस तरह से हो गया अवधि के आधार पे। फिर आगे आपका है स्थान के आधार पे। स्थान के आधार पे दो है, देशी विपत्र, विदेशी विपत्र। देश के सीमा रेखा के अंदर जो व्यापार होते हैं उसमें लेन देन होता है, उसमें जो विपत्र लिखे जाते हैं उसको देशी विनिमय विपत्र कहेंगे। इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज। और विदेशी जब एक देश से दूसरे देश के व्यापारियों के बीच होता है समझौता हो रहा, विनिमय पत्र लिखा जा रहा है, उसको हम लोग जो है विदेशी या फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। सिंपल है ये। और उसके बाद है आपका भुगतान के आधार पर, यानी कि भुगतान के आधार पर हम लोग का है दो हो जाएंगे, बिल प्राप्य विपत्र और देय विपत्र। बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, ऐसा हम लोग पढ़ भी चुके हैं, सवाल लगाते समय तमाम आता है। यानी कि प्राप्य विपत्र, जिस ऐसा विनिमय विपत्र जिसपे मुझे पैसा मिलना है, उसको हम प्राप्य विपत्र कहेंगे। देय विपत्र, ऐसा विपत्र जिसपे हमको पैसा देना है। बिल पेएबल, बिल रिसीवेबल, यानी कि बिल हमको उसको पैसा मिलना है। तो दो हो गया भुगतान के आधार पे। अगला है हमारा भुगतान पाने वाले के अनुसार। भुगतान पाने वाला कौन हो सकता है, दो होते हैं इसमें, एक तो वाहक विनिमय विपत्र, दूसरा आदेशित विनिमय विपत्र।
जैसा कि हम लोग चेक के बारे में वाहक चेक और आदेशित चेक के बारे में बात किया था, उसी तरह से इसमें भी होता है। वाहक यानी जो भी व्यक्ति उस विनिमय पत्र को लेकर जाएगा उसको भुगतान मिल जाएगा, और आदेशित में क्या होता है, निश्चित व्यक्ति का नाम होता है उसमें कि इन्हीं को दिया जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने ये विनिमय पत्र के प्रकार के बारे में बात किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे विनिमय विपत्र जो है इसका सब का नोट्स भेज दे रहा हूं। आप लोग इसका प्रारूप भी उसमें दिया गया है, कायदे से नोट्स बना लेंगे, इसके क्या है कैसे उसको लिख करके उसका प्रारूप बना कर तैयार कर लेंगे, क्योंकि विनिमय विपत्र आपका बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें से बहुविकल्पी, लघु उत्तरी, निश्चित उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें पूछा न जाता हो, कहीं न कहीं इस बिल्लाबिक से जरूर आता है आपके एग्जाम में। तो इसलिए परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपके बाकी चीजों के लिए भी जरूरत है, इसलिए इसको अच्छे से आप तैयार करेंगे। और फिर आगे हम बात करते हैं इसके बिल की स्वीकृति के बारे में, और भी चीजें हैं, और अनुग्रह दिवस क्या होता है इस पर चर्चा करना है, इससे क्या लाभ होता है, अभी हमको तो बहुत कुछ बात करनी है।